नमस्कार। आज हम सिग्नस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। यहाँ हम दिल के डॉक्टर भवानी शंकर जी से बात करेंगे। वो हमें बताएंगे कि दिल की बीमारियों पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर भवानी जी। सिग्नस हॉस्पिटल में एज अ सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 4 सालों से लगभग मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आपका सवाल है हार्ट डिजीज़ के ऊपर। तो हार्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जैसे हार्ट की वैल्व की समस्या हो, वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, या दिल की धड़कन से संबंधित बीमारियां हो, अरिथमियाज जिसको बोलते हैं। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसमें हार्ट के जो मांसपेशी है या मसल्स है वो कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन आज जो बात करेंगे वो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, और जिसके बहुत सारे मरीज़ आते हैं हॉस्पिटल में, वो है हार्ट अटैक या हृदयाघात जिसे बोलते हैं हम लोग, जो बहुत कॉमन है। और इंडिया में इसकी जो संख्या है और जो एपिसोड्स हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, खासकर यंग एज पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पूरे विश्व भर में अगर हम बात करें तो जो यंग पॉपुलेशन में जो हार्ट अटैक है उसकी जो गति है, या हम बोले इंसिडेंस, सबसे ज़्यादा इंडिया में है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एक तो इंडिया डायबिटिक पॉपुलेशन, मतलब डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज हैं, और शुगर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट करता है। तो हार्ट अटैक एक ऐसी अवस्था है जिसमें हार्ट की जो खून की नलियाँ होती हैं, जो हार्ट के मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसमें अचानक कोई गतिरोध आ जाता है, अचानक रुकावट आ जाता है। तो उसकी वजह से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं या हृदयाघात बोलते हैं। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, पेशेंट को अचानक बहुत तेज गति से चेस्ट पेन होता है, बहुत तीव्र चेस्ट पेन होता है, कई बार सांस लेने की तकलीफ़ होती है, कई बार ये जो छाती में जो दर्द होता है वो बाजू में जाता है, जबड़ों में जा सकता है, कई बार बहुत पसीने आते हैं साथ में। तो ये प्रमुख लक्षण है जिसके आधार पे ये डायग्नोसिस होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है। डॉक्टर साहब, जो हार्ट अटैक आप बता रहे हो, क्या ये लक्षण अचानक ही दिखते हैं या कुछ समय पहले इनका आभास होना शुरू हो जाता है, कोई इस तरह के सिम्टम दिखें तो? इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक समस्या ये होती है कि कई बार मरीज़ आते हैं आपके पास, वो बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मैं जब चलता हूँ तो मुझे छाती में दर्द हो जाता है। कई बार ये दर्द बाजू में चला जाता है, कई बार जबड़ों में जाता है, मैं बैठ जाऊँ या आराम करूँ तो ठीक हो जाता है। ये इस चीज़ को हम लोग एंजाइना बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ये टिपिकल बहुत क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है उन लोगों में जिनको खून की नलियों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, 80% है, 90% है, कि जब वो कोई मेहनत वाला काम करेंगे या चलेंगे या कोई भी एक्सर्शन करेंगे तो छाती में दर्द हो जाएगा, आराम करते ही ठीक हो जाता है। तो ये क्लासिकल एंजाइना है। अगर ऐसा किसी को हो रहा है, इसका एक ही मतलब है कि उनकी खून की नलियों में कहीं ना कहीं रुकावट है। दूसरी स्थिति जो जिसे हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, उसमें क्या होता है, अचानक पेशेंट को बहुत तीव्र चेस्ट पेन होता है। उसमें होता ये है कि अचानक आपकी जो खून की नली है अचानक बंद हो जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ऑक्लूजन, है ना। सडन 3 खून की नलियाँ होती हैं हार्ट के मांसपेशियों के ऊपर, जो हार्ट के मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो तीनों में से अगर कोई भी अचानक बंद हो जाए, है ना, तो वो स्थिति उत्पन्न करता है जिसे हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। डॉक्टर साहब, युवाओं में आपने बताया कि सबसे ज़्यादा इस समय ये दिक्कत हो रही है। युवाओं में ही क्यों हो रही है? इसके पीछे कोई विशेष वजह निकल के सामने आई हो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार? जैसा मैंने बताया कि अगर आप ये पूछेंगे कि क्या कारण है कि किसी में हार्ट अटैक होता है, तो जो प्रमुख कारण है जो सभी को पता है कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, मोटापा है ना, आप तनाव से बहुत ग्रसित हैं। तनाव बहुत एक बड़ा कारण है आजकल, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है ना। और कारण है जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान बहुत करते हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल है बड़ी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब ज़्यादातर आप बैठे रहते हैं, डेस्क जॉब है आपका, सुबह से शाम बैठे रहते हैं, घूमना फिरना कम है। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। रही बात कि नवयुवकों में, खासकर इंडिया में यंग एज पॉपुलेशन में, इवन 27 साल 28 साल के लड़कों में हार्ट अटैक हो रहा है, उसका जो एक बड़ा कारण है, एक तो तनाव, जो मैंने बोला कि स्ट्रेस बहुत है आजकल, भाग दौड़ की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। दूसरा, जो यंग पॉपुलेशन में जो हार्ट अटैक देखा गया उनमें ज़्यादातर लोगों में पाया गया कि वो बहुत क्रॉनिक
और हैवी स्मोकर हैं। जी। तो धूम्रपान एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा अवसाद, मानसिक अवसाद या मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये 2 बड़े कारण हैं जो नवयुवकों में हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट करता है। बाकी जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वो तो है ही। डॉक्टर साहब, पिछले आप लंबे समय से डॉक्टरी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये कितने समय के बाद ये चीज़ें बढ़ी हैं और कितने परसेंट बढ़ी है? आप कितना मानते हो कि इस समय दिल का जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ी है? नहीं, एग्जैक्ट फिगर बताना बहुत मुश्किल है, जी। लेकिन चूंकि इंडिया में शुगर के मरीजों की संख्या बहुत है, जी। अत्यधिक है, और शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई एक खास स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। जी। जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ तो उसे छाती में दर्द होगा, हाँ जी। लेकिन अगर किसी को शुगर है तो जो इनिशियल स्टेज में इसका कोई प्रमुख लक्षण नहीं कि जिस पे हम पिन पॉइंट करें कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको शुगर है ना। इसके सिम्टम्स तब आते हैं जब ऑलरेडी ये बहुत एडवांस्ड हो जाता है। शुगर आपके किडनी को डैमेज करना शुरू कर दिया, आपके हार्ट को डैमेज करना शुरू कर दिया। इसलिए शुगर कई बार मेजॉरिटी पॉपुलेशन में अनडिटेक्टेड रह जाता है ना। इसलिए इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 40 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं, उससे ऊपर हो गए हैं, तो आपको एक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस अपना कराना चाहिए जिसमें शुगर शामिल है, ताकि अगर शुगर है तो वो डिटेक्ट हो सके और उसका जल्दी से इलाज किया जा सके। दूसरी बात कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं जिनको शुगर की समस्या है, तो जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जो दूसरे भाई हैं या उनका जो बेटा है, उनमें भी शुगर की समस्या होने की चांसेस बहुत हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, खासकर अगर फैमिली हिस्ट्री है, हेरिडिटरी हिस्ट्री है शुगर की, तो ऐसे लोगों में शुगर बहुत कॉमन हो जाता है 40 साल के बाद। तो शुगर एक बहुत बड़ा कारण है ना। और जिस तरह से शुगर की संख्या बढ़ती जा रही है, डायबिटिक पेशेंट्स बहुत हो रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में भारत में जो हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है वो भी काफ़ी और बढ़ेगा, इसकी संभावना है। और इवन भारत जो है वो डायबिटिक कैपिटल तो है ही, इवन हार्ट अटैक के मामले में भी एक कैपिटल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, शुगर के अलावा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का चेकअप करवाना चाहिए ताकि ये बीमारियां ना बने। शुगर के साथ साथ वो क्या बीमारियां हैं, कितने दिन के अंतराल में करवाना चाहिए, उस पे एक छोटा सा प्रकाश डालिए। एक तो गाइडलाइन जी। है ना, कि अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन हर साल आपको करा लेना चाहिए। रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में एक मतलब हेल्थ पैकेज होता है। हम यहाँ पे इस हॉस्पिटल में हमने एक कार्डियक हेल्थ पैकेज रखा हुआ है कि उसमें आप अपना रूटीन जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें खासकर शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंडम ब्लड शुगर होता है। एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसको हम लोग ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जांच भी कहते हैं, जो आपके अगर आपको शुगर है तो ये आपको बताता है कि पिछले 3 महीनों में शुगर कंट्रोल कैसा रहा है। इसके अलावा ब्लड कोलेस्ट्रॉल की जांच होनी चाहिए, है ना। ECG कराना चाहिए। एक जांच होता है ट्रेडमिल टेस्ट, TMT, जिस पे हम लोग ट्रेडमिल मशीन पे आपको दौड़ाते हैं और साथ में साइमल्टेनियसली आपकी ECG आती रहती है ना। तो वो जांच है। एको है जिसमें हम आपके हार्ट की स्क्रीनिंग करके देखते हैं। एक तरह का अल्ट्रासाउंड है जिसमें आपकी हार्ट की स्क्रीनिंग करते हैं। हम देखते हैं कि आपका हार्ट का फंक्शन कैसा है, आपकी वैल्व का फंक्शन कैसा है ना, कोई उसमें लीकेज तो नहीं है। तो ये कुछ जांच है जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर साहब, जब भी हम इन टेस्टों की बात करते हैं जनता से कि आप ये टेस्ट आप करवाएं, साल में एक बार करवाएं, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं पैसे क्यों लगाऊं, ये बड़े हैवी होंगे, इतने टेस्ट डॉक्टर साहब ने गिनवाए हैं। तो ये कितना तक का हेल्थ चेक है जो साल में एक बार हो जाना चाहिए? इसकी प्राइस क्या कुछ होता है? इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, बहुत खर्चीला टेस्ट नहीं। जैसे मैंने बताया कि हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही टेस्ट चाहिए, जैसे ECG चाहिए, एको चाहिए, TMT चाहिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल चाहिए और एक ब्लड शुगर प्रोफाइल चाहिए, है ना। ये 4-5 टेस्ट हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, 2,500-3 हज़ार में जो हॉस्पिटल में एक पैकेज सिस्टम होता है, कार्डियक हेल्थ पैकेज, तो 2,500-3 हज़ार में ये सारा टेस्ट आप करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जनता को क्या संदेश देना चाहोगे कि वो स्वस्थ रहें? मेरा संदेश तो यही रहेगा कि खासकर ऐसे लोग जिनको पहले से ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो वो अपना एक रेगुलर चेकअप बराबर कराते रहें। दवाइयों का सेवन नियमित रूप से करें। कई बार ऐसा होता है, जो मैं देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो OPD में, कि ब्लड शुगर की समस्या है, दवाई खा रहे हैं, लेकिन उनका
इस बात पे ध्यान नहीं होता कि जो शुगर की दवाई ले रहे हैं उससे शुगर कंट्रोल है भी या नहीं, है ना। तो इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो आप दवाई ले रहे हैं उससे आपका शुगर कंट्रोल हो, उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो। ऐसा नहीं होता कि आप दवाई ले रहे हो और इत्मीनान से आप बैठ गए कि सब कुछ कंट्रोल में है। इसीलिए नियमित जांच की ज़रूरत है, ताकि आप जो भी दवाई ले रहे हैं उससे आपका शुगर कंट्रोल में है या नहीं, ये देखने की ज़रूरत है, और बराबर अपने फिजिशियन के टच में रहें। इसके अलावे खासकर नवयुवकों को ये संदेश होगा कि अगर वो धूम्रपान करते हैं तो उससे बचें, है ना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से यंग एज पॉपुलेशन में हार्ट अटैक हो रहा है। तो सिग्नस के हमारे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर भिवानी शंकर जी ने हमें बताया कि आप दिल की बीमारी पर काबू पाने के लिए एक जगह बैठकर काम ना करें। आप सुबह से हम अपना जो है चलने फिरने का काम ज़रूर करें। जो युवक हैं वो स्मोकिंग पर पूरा ध्यान दें, ना करें, उसको छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो अपनी डायबिटीज़ पे पूरा कंट्रोल करें। इससे आपको दिल की बीमारी बहुत कम होगी। आजकल सिग्नस हॉस्पिटल ने दिवाली तक एक ऑफ़र दिया है, वो भी हम आपको डॉक्टर साहब से बताना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक ऑफ़र आपकी तरफ से आया है हॉस्पिटल की तरफ से, वो क्या है? ये ऑफ़र खासकर दिवाली के उपलक्ष्य में रखा गया है जी। हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो भी हेल्थ पैकेज सिस्टम है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल में, चाहे वो मेडिसिन हो, सर्जिकल डिपार्टमेंट है, ऑर्थो डिपार्टमेंट है, कार्डिक डिपार्टमेंट है, तो इसमें जो जितने भी टेस्ट हैं या जो भी हेल्थ पैकेजेस हैं उस पर 25 to 30% ऑफ दिया गया है लोगों को, ताकि वो आ सकें और अपना सारा एक बॉडी हेल्थ चेकअप करवा सकें। तो आप भी किसी प्रकार के टेस्ट के लिए सिग्नस हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं और ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।